हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू बैटल। यहाँ मूवी का IMDb रेटिंग 6/8/10 है। रिलीज डेट द 18th of August 2023 को आई। इसके डायरेक्टर एंजल मैनुअल सोटो है। फिल्म बजट 10.4 crores। USD फिल्म में जेमी रेयस अचानक खुद को स्कारब नामक विदेशी जैव प्रौद्योगिकी के एक प्राचीन अवशेष के कब्जे में पाता है। जब स्कारब जैमे को अपने सहजीवी मेजबान के रूप में चुनता है तो उसे कवच का एक अविश्वसनीय सूट दिया जाता है जो असाधारण और अप्रत्याशित शक्तियों में सक्षम होता है, जिससे वह हमेशा के लिए अपने भाग्य को बदल देता है, क्योंकि वह सुपर हीरो ब्लू बीटल बन जाता है। बिना समय शुरू करते हैं, फिल्म की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री की मालकिन को दिखाते हुए जिसका नाम विक्टोरिया है। उसके इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी चीजें बनाई जाती थीं। वो आज यहाँ खुद काम कर रही थी। जब पिछले से एक चीज की खोज कर रही थी तब उसका साइंटिस्ट कहता है कि वो चीज हमें यहाँ भी नहीं मिलेगी। उनके सामने ही काफी बीडेड ही चीज को तोड़ ढा जाता है, जिसके अंदर से हमें बीटल की शक्ल में बनी एक डिवाइस नजर आती है जिसका नाम बीटल्स कैरेट होता है, जो कि असल में एक टेक्नोलॉजी है वेटल, यानी कि एक कीड़े की शक्ल। अब हम एयरपोर्ट पर एक लड़ढहाए की जेमी को देखते हैं जो कि लॉ की पढ़ाई करके वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी जो उसका इंतजार कर रही थी, और जेमी इन सबसे मिलता है अंकल, उसकी साइंटिस्ट टीम जो गाड़ी में बैठकर इन सब का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद ये पूरी फैमिली पासी के होटल में जाती है कि बहन बताती है कि हमारे हालात बहुत खराब है, जिसमें हमारा घर भी बिकने वाला है। बिजनेस में ही डैड को काफी नुकसान हुआ है। ये सुनकर जेमी काफी परेशान हो गया है कि ये पता मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मैं एकदम वापस आ जाता हूँ। इस पर उसकी मॉम कहने लगी, बेटा, हम चाहते थे कि हमारे फैमिली में से कोई पराया हा लिखा हो, इसलिए हमने तुम्हें लव पढ़ाने के लिए भेजा। तुम आ गई हो। पढ़ाई करके ही तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ही फैमिली घर वापस आ गई। वो कहता है कि मैं बहुत जल्द अच्छा सा काम करके इतने पैसे कमाऊंगा कि अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा। फिर अगले ही दिन हम जेमी को काफी आलीशान घर के सामने देखते हैं, हम जहां उसकी बहन कहती हैं, आ जाओ। जमीन सफाई करवाकर दरअसल वो दोनों यहाँ पर जॉब कर रही थी और फिलहाल उनके पास करने का यही काम था। इतने ही देर में या विक्टोरिया गई अपने गार्ड के साथ, क्योंकि ये उसी का घर था। अब जे विक्टोरिया आगे बढ़ी तो हम उसकी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम था। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मैं उसे एक वीडियो दिखाती है। इसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस को जब किसी इंसान में लगाया जाता है तो वो इंसान बहुत ताकतवर बन जाता है, इतना ताकतवर कि वो सोल्जर अकेला ही पूरी आर्मी पर भारी परेड रच सकता है और एक हथियार की तरह काम कर सकता है। इन जीना बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ही मैं भड़ढाकी हुई हूँ, क्योंकि इस पर तुम्हारा काम काफी आगे भी आ चुका है। हालांकि हमने सालों पहले ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और इसी रोकने का फैसला मेरे डैड का था, क्योंकि इस डिवाइस की मदद से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा, दुनिया को तबाह कर देगा। नहीं, डैड बाबा को इंसान बनाना नहीं चाहती थी। जब फिर आप दोबारा क्यों इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में जा रही है? इस पर विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है। रहती है कि तुम्हारे डैड के बाद मैंने इस कंपनी को चलाया है। तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा ही है। इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है। मैं ही बेहतर जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मेरी इस काम में दखल दो। तभी यहाँ जेमी आ गया जो उनकी बहस में बोल पड़ी डबाता है। अब ये चीज विक्टोरिया को बसे नहीं आती। एक नौकर हमारी बात में घुस आया, इसीलिए वो जेमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती हैं। वो दोनों बहन भाई घर से बाहर आकर जब गाड़ी का इंतजार करने लगी तो उनके पास जीना आती है। वो जिमी को कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। कल ऑफिस साउथ में ही तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगी। जो कहकर वो यहाँ से चली गई। रात के वक्त जिमी अपने डैड से बातें करता है और उन्हें बताने लगा कि मैं आपके बिजनेस में होने वाले नुकसान की वजह से बहुत परेशान हूँ। इस पर उसके डैड कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है। सबसे जरूरी होता है अपनों का साथ हम वापस आ गई हो तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है।
यह सुनकर जेबी को तसल्ली हुई। वो भी खुश हो जाता है। अगले ही दिन वो अच्छे से तैयार होकर उनकी इंडस्ट्री में पहुंचा और जब उसने जीना के बारे में पूछा तो उसे कहा जाता है कि इंतजार करिए, ऊपर साइंटिस्ट जब किसी काम से जा रहा था, हम तो जीना चुपके से उसका कार्ड चुराकर उसकी लैब में आ जाती है। जी हाँ, उसे मेटल स्क्रैप मिल जाता है। हम साइंटिस्ट रसल बीटल्स के रंग का जो कोर है या नहीं, मैनी सालों से निकालकर सूट में डालने वाला था कि इसकी सारी ताकतें सूट में चली जाए। तब उसके रेट को एक बॉक्स में डालकर जब किसी लैब से बाहर निकल जाती है और जब वो नीचे आई तो जी मैं उसके पास आ जाता है। जीना उसे कहती है, अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। हम अब तक बच जाता है। जिसमें था वो जेमी को देते हुए कहती, इसे अपने पास रखो, जो हमने इसे खोलना नहीं और अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है। जो कहकर वो जेमी को यहाँ से भेज देती है और खुद गार्ड के साथ आगे बराच गई। और अगर मैं अपने घर वालों को सब बताता है जो उसके साथ हुआ और उन्हें बॉक्स दिखाता है जिस पर उसकी फैमिली काफी कंफ्यूज थी और वो जेमी को बॉक्स को खोलने का कहती हैं। उनकी बात मानकर जेमी बॉक्स भी खोल दिया जिसके अंदर से उन्हें मिलता है। हिंदी से जेमी बडर्डी गौर से देखने लगा। जब उसने हाथ में लिया तो उसके चमक नहीं लगा और अचानक ही कौन होकर जेमी के मुंह पर चिपक जाता है, जो देखकर सारे घर वाले काफी डर गए। जिसके साथ जेमी का जिसमें अचानक से नाक तरीके से बदलने लगा, उसके जिस्म पर सूर चढ़ना शुरू हो जाता है और अब वो बन जाता है ब्लू बटन, जो इस मूवी का नाम भी है। और अब पूरी तरह सूजे मेरे को कवर करने देता है, जिसके फॉर केंद्र से उसके असिस्टेंट की आवाज आने लगती है, जो दरअसल एक टेक्नोलॉजी गेम है। वो कहती है कि जेमी लो, बीटल बनने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है और अब तुम तैयार हो जाओ मेरी ताकतें देखने के लिए। जो कहकर सोर्सेज ईमेल को उड़ाकर वो आसमान पर ले जाती है, फिर एकदम से जमीन पर ले आई जहां जेमी यानी ब्लू होटल के सामने एक बस आ रही थी। यहाँ असिस्टेंट ने इस सूट की ताकतों को और बढ़ा दिया। वो अपनी फुल ताकत से एक्टिवेट हुआ, जिससे टकराने की वजह से बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इंडिया सिस्टम जेमी को समझाती है ये ब्लू मीटर सूट को कैसे इस्तेमाल करना है, जो सब बताने के बाद वह उसे घर नहीं आई। तब तक जेमी के जिस्म से वो सूट गायब हो चुका था। उसके जिस्म पर अब कोई कपड़े ही नहीं थे और क्योंकि इस सब में वो काफी थक गया था, इसीलिए वहीं बेहोश हो जाता है। गांव घंटों की बात जब उसे होश आया तो बिल्कुल ठीक था। उसे पीछे जब अजीब सा महसूस हुआ कि उसने अपनी कमर चेक कीजिएगा। बीटल्स करीब उसकी पीठ के साथ चिपक गया था। ये देखकर वो काफी घबरा गया। ये तय है कि मैं इस बारे में जानना से बात करूंगा, जो बोलकर वो घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जिन्ना को इंडस्ट्री से बाहर भागता हुआ देखता है। मुझे उसके पीछे कुछ लोग पड़ी रहे हुए थे। जी मैं जल्दी से उसे गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन जो लोग पीछे पीढ़ी हुए थे वो इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगीं। उनसे बचने के लिए जेमी गाड़ी तेज भगाने लगता है और अभी अपने घर की तरफ जाने लगा। घर आकर दोनों सबसे मिलते हैं। अब जीना जेमी से पूछती है, किसके कहा? इन दामों से अपनी पीठ दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो ये यहाँ फिक्स हो गया है, चिपक गया है। ये देखकर जीना काफी हैरान हुई। बताती हैं कि ये इसलिए चिपका क्योंकि इसकी शक्ल बीटल जैसे जो है वो रही है। मेटल्स कह रही थी से पहले मेरे डैड भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अचानक वो आए हो गई और मेरे ख्याल से अब वो नहीं रही। लेकिन जब वह जिंदा थी तो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आर्ट विक्टोरिया ने इस टेक्नोलॉजी को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानती है कि मिडिल स्कूल के कोर में वो ताकत है। मेरे डैड इस बात से इत्तेफाक नहीं करती थी। उन्होंने इस बात की मुखालफत की क्योंकि उनका मानना था कि उस इंसान को चुनेगा कि कौन ब्लू बीटल बनेगा और उसके ताकतें इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा। और इस बार नहीं, जिमी को चुना। हम जी में कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इसको निकालना ही कोई हल बताओ। जिस पर जीना कहती है कि एक हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पर जाना है जिससे वह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। इस पर जिमी की अंकल जो साइंटिस्ट बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी में मैं एक साथ पूरी बिल्डिंग के सभी सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ,
जिसके बाद कंपनी की सभी कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और एक कार्टून चलना शुरू हो जाता है। इस बीच मौका पाकर जेनी अंदर घुसी और कंपनी की एक गाड़ी चुराकर जेमी के साथ वहां से बाहर रह जाती है। बाहर मुक्त हो या गार्ड खड़ी रहा था जो इनको मारने के लिए इनकी तरफ आने लगा। उसने जैसी हमला करने के लिए हाथ आगे किया, जिमी उसके हाथ को पकड़ डीएच लेता है और अचानक ही उसका 100 एक्टिवेट हो गया और वो फिर से बन गया ब्लू बैटर। इसलिए वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने इसलिए रूप में आ गया। दरअसल उसे भी विक्टोरिया ने एक सूट बनाकर दिया था। वो भी एक्टिवेट होकर इसके जिस्म पर चढ़ जाता है तो वो फिर से इन लोगों पर हमला कर देता है। एक साथ उसने कई हमले किए जिन सबको ब्लू होटल ने अपनी ताकतों से रोक दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ी डरने लगा। उसने मित्तल को दबोच लिया और 10 उसे मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी लेकर जेमी कीन कल यहाँ आ गई। उसने जोर से गार्ड के अंदर गाड़ी दे मारी जिससे वो काफी दूर जाकर गिरा। वाहन भी मौका देखकर तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकल गई। जीना उन्हें कही थी ये भी अब अमीर शहर से बाहर जाना है। हम शहर से बाहर आते ही जीना की डैड की दूसरे घर पर गई जहां जमीन पर काफी बड़ा बीटल बना हुआ था। उसे देखकर जीना हाथ नहीं बनी हुई गाड़ी के जरिए उस बीटल के नीचे बनी को खोल लेती है और ये तीनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर पता चला कि सबसे पहले ब्लू होटल जीना के डेड थे। उन्होंने ही सबसे पहले ही बीटल्स की ताकतों और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। अब यहाँ की हर एक चीज को देखकर जिमी की अंकल काफी मुतासिर हुई और वो रिपीट टेक्नोलॉजी को समझ नहीं लगती है, जिसके मुताबिक अगर कोई तो किसी के साथ जोड़ डाल लिया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर है ये बीटल्स के जीएम इसे अलग भी नहीं किया जा सकता हो। उस इंसान की हर एक सीन से जुड़ जाती है और अगर ऐसा हुआ तो इसमें जीने की मौत हो सकती है। आप भी सुनकर जेमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहां से निकलकर छत पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर की बाद उसकी अंकल भी उसके पास आकर बैठ गई और जेमी को समझाने लगते हैं। इनकी जेना की मदद सी तुम्हें जो पावर मिली है वो काफी अच्छी है। जिन पावर्स के लिए लोग तो तरसते हैं तो तुम्हें वो ऐसे ही मिल गई। तभी छत पर जीना भी आ गई। देखती है कि एक हाईटेक प्लेन शहर से उड्डा और जिम की घर की तरफ आ रहा है। उसे शक हुआ। उसने इस बारे में जेमी और उसके अंकल को बताया। हम ये लोग देखते हैं कि प्लेन में भी वो सारे लोग हैं और इनके घर की भी वो सारे सोल्जर्स खाड़ी दिए ही हैं। ये देखकर जी मैं समझ गया कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है और अपनी फैमिली की फिक्र थी, तो उनकी मदद करने के लिए वो चिल्लाने लगा था कि उसका ओएन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेमी समझ गया कि ये सूट मुझे मुसीबत में देखकर ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए वो वहां से कूद पड़ी रहता है। नहीं, वो नीचे गिरकर मर ना जाए, इसलिए ब्लू बीटल हवा में आते ही एक्टिवेट हो गया और अब लू बीटल बनते ही वो वहां से आगे बियर एच जाता है। हाईटेक प्लेन में विक्टोरिया और उसका गार्ड थी। नीचे सोल्जर्स जिमी के घर में घुसकर सबको बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी जेमी इन हिंदी उदडता हुआ वहां आया और अपने मुक्कों से मारता हुआ सब सोल्जर्स को उड़ाड़ा देता है और अपने घर वालों को यहां से भागने का कहता है। अब लो पटल की असिस्टेंट काफी बेडिडेड ही मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर्स को एक साथ उड़ाने का सोचती हैं। इस पर लो मिडल उसे कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारते, बस वैसे ही जख्मी कर देती है, जो कहकर वो अपनी ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके सबको मार मार के भी होश कर देता है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू होटल पर निशाना लगाकर खाड़ी डीढ़ा हो जाता है ताकि एक ही झटके में वो उड़ेश जाएं। इन दूसरी साइड पर बीटल भी तैयार था, लेकिन तभी बीटल ने देखा कि मेरे डैड का दौरा पड़ी डीडेश रहा है, इसलिए वह जल्दी से उनके पास आया। इस चीज का फायदा उठाकर गार्ड अपने टेक्नोलॉजी से ही लोग दिल को कमजोर करके उसे कैद कर लेता है, जिससे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ब्लू होटल के सामने उसके डैड मर रहे थे और फिर पीछे से एक धमाका करके उसके पूरे घर को उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद गार्ड जेमी को उन जो ब्लू बीटल सी बाहर आ गया था लेकिन मैं उड़ा कर अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद पूरी फैमिली या आई देखते हैं कि जीएम के डेट अब नहीं रही, उनकी मौत हो चुकी है।
ऐसी अगले दिन आ गया जहां उसके डैड के मरने और जेमी के जाने से सारे काफी परेशान थी। दादी सबको इकट्ठा करती है, कहती हेवी कैसे भी करके हमें जीवी को बचाना, हिंदी से सूरत उसे नहीं खोना। विश्वजीना जवाब देती है कि इस मिशन में मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। जो कहने की बात जीना उन्हें अपने डैड की एक और जगह पर लेकर गई, जहां उसके डैड ने एक बीटल प्लेन बनाया हुआ था, जिसके अंदर बैठकर ये लोग यहाँ से निकल चाहते हैं। प्लेन में जीना उन सबको अपने डैड की बनाई हाईटेक हथियार देती है, जिसमें जेमी की दादी एक मशीन गन देती है। ये लोग विक्टोरिया के आइलैंड पर बने उसके किले को देखती है और दादी प्लेन बनाते हैं कि हम उन दुश्मनों का पहले भटकेंगे और अगर उन्हें मारना हुआ तो मारेंगे, फिर अंदर जाकर जेमी को बचा लेंगे। सुंदर विक्टोरिया नहीं, जेमी को उल्टा लटकाया हुआ था, क्योंकि वो उसकी डिटेल टेक्नोलॉजी को निकालकर अपने गार्ड में डालने वाली थी। हाँ, जिमी साइंटिस्ट से मदद मांगता है। इस पर वो जवाब देता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और साइंटिस्ट बताता है कि इस चीज में जेबी मारा जा सकता है। इस पर वो जवाब देती है कि मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तब भी इतने ही दिन में बाहर बीटल प्लेन्स इनके लिए पर हमला कर दिया जाता है। तभी जेमी केन कल उसे नीचे उतारकर दोबारा से शुरू कर देते हैं, जिससे अब वो इतना ताकत से उन पर हमला करता है कि ऊपर चढ़ने लगा। उसके पैर निकल आए थे, जिसके नीचे वो सब गार्ड को कुछ चिंता दिया और बाद में गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देता है। अभी लोग अंदर आ गई, जहां का रास्ता ढूंढकर उसी तरह और बढ़ने लगे हैं। इनके सामने बहुत बड़ी कोर जैसी मशीन आ जाती है, और ये वो ही मशीन है जिसके जरिए लो बीटल की ताकतें टेक्नोलॉजी को निकालकर गार्ड के अंदर भेजा जा रहा था। वो उससे शुरू हो गया जिसे ताकतें जाने की वजह से जेमी टीएचने लगा, और वो अपने ही दिमाग में कुछ सोचते हुए एक दुनिया में चला जाता है। जी हाँ, उसे अपने डैड नजर आई। जब जेमी उन्हें देखता है तो काफी जज्बाती हो गया। ठीक है, जेना और जेमी की बहन को उस पूरे परफॉर्मेंस लगा देती है जहां ये ट्रांसफर का काम हो रहा था। अभी तक में जाने का असर जेब में और उसके डैड दोनों महसूस कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं, बेटा, तुम्हारा दुनिया में अभी भी काम बाकी है। असली दुनिया में तुम्हें सबको बचाना है। मेरा काम यही था, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया, और अब बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे ब्लू बीटल वाला सूट दिखाते हैं और कहने लगे, बेटा, हम इसकी ताकतें इस्तेमाल करना और दुनिया को बचाना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहते हुए तुम्हें महसूस होता रहूंगा। जो कहकर वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब ये जगह कितना शुरू हो गई, क्योंकि तबाह हो रही थी। सब कुछ टेस्टनेस होने से पहले ही जी में ठीक वक्त पर अपने ब्लू होटल वाली सूट को हाथ लगा देता है। जब हम बाहर, तब तक उसकी सारी पावर्स और टेक्नोलॉजी को उसमें से निकालकर गार्ड में डाल दिया गया था, और अब गार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तैयार था। लेकिन इससे पहले के जेमी मरता, मजीना वहां धमाका कर देती है, जिससे वो पूरी कोर मशीन तबाह बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वहां धमाका ही बहुत बढ़ा हुआ था। और ऐसा होता है, जेमी उनकी कैद से आजाद हो गया। वो अपनी ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा। इस पर असिस्टेंट कहती है कि अब लो बैटल की एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो चार्ज नहीं है। अभी यहाँ से साइंटिस्ट जेमी की मदद करता है भागने में, और जब इस बात का गार्ड को पता चला, उसने साइंटिस्ट को मार दिया। मुझे वहां से भागता है, और गार्ड जो अपने सूट के साथ बिल्कुल तैयार था, वो अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता था, और उसी ऐसी पाकर विक्टोरिया काफी खुश थी। जिमी भाग रहा था, और क्योंकि उसकी सूट में अभी एनर्जी कम थी, इसीलिए बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आते हैं। तब ठीक मौके पर यहाँ दादी मशीन का लेकर आ जाती है और सब गार्ड्स को उठाकर जेमी को बच्चा देती है। दोबारा से भागने लगे, और जो भी रास्ते में आ रहा था, दादी मशीन गन सी सबको मारती जा रही थी। उधर जीना को विक्टोरिया ने पकड़ा डीएच लिया था, और वो उसे अपने साथ ले गई। जी मैं की बहन शील और पंजी इन्हीं मुखों वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गार्ड से LEDH रही होती है, और अब जिमी पर लो बीटल सूट भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो भी अब चार्ज हो चुका था। इसीलिए वो सभी गार्ड से भिड़च जाता है और उन पर हमला करके काफी बुरा मारता है। लेकिन तभी यहाँ गार्ड अपना सूट पे नहीं आया,
और ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। वो उसे उड़ाकर हवा में ले गया और अभी दोनों वहां एक दूसरे को मारने लगी तो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ेड़ी एच रही थी। लेकिन फिर गार्ड लॉबी टल को बहुत मारता है, जिसके बाद उन्हें एल डाउड एचते लगेड एचते हैं। फिर से किले में आ गई और यहाँ एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही थी। अब यहाँ जेमी की अंकल गार्ड के सिर पर वार करती है। इससे वो जवाब में उसके अंकल के पास धमाका घटता है और वो काफी जख्मी हो गई। ये देखकर ब्लू बीटल को काफी गुस्सा आया और अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके ही गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर सीरीज रोशनी निकलने लगी। विक्टोरिया जीना को बताती है कि मैंने ब्लू होटल के एक और को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं लाखों की तादाद में सूट बनाऊंगी और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अभी ये सुनकर जिला को गुस्सा आ गया और वो वहां बट टेक्नोलॉजी वाली चिंगम को ठोक देती है, जिससे वो हर तरफ पहनने लगी। ऐसे करने की बात जीना गार्ड्स को काफी मारती है। नीचे ब्लू होटल नेम गार्ड को काफी मारकर बुरा हाल कर दिया था। वो उसे नीचे लिटाकर बिना काटने ही वाला था। उनकी तब ये असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे किसी की जान न लेने वाली असूल को याद करवाती है। उस पर रोते हुए जिन्हें बोला कि इसलिए पहले मेरे डैड को मारा और फिर मेरे अंकल को बॉम्बे से जख्मी कर दिया और अब मैं भी इससे बदला लूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाती है कि वो अपनी मॉम की साथ रहा करता था, लेकिन वन दिन मिसाइल के हमले से उसकी मॉम की मौत हो गई और क्योंकि वो अकेला रह गया था तो उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन वन दिन बम्पर पैरा जाने की वजह से ही गार्ड का पूरा जिस्म तबाह हो गया और जब इस बारे में विक्टोरिया को पता चला तो उसने फायदा उठाकर गार्ड को अपने एक्सपेरिमेंट का जज्बे में इस्तेमाल किया। उसने जिस्म दिया, जिसके बाद वह उसे अपने हिसाब से चिल्लाने लगी। अभी गार्ड जो कुछ भी करता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ होता है तो अभी है। जेमी उसे कुछ नहीं कहता, छोड़ डेच देता है। उधर जीना अपनी आवाज विक्टोरिया का फोन ही तोड़ डेच देती है, जिससे उसका फोन तबाह होने से अब उसके पास ब्लू होटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही तो अब वो खतरनाक सुर्ती नहीं बना पाएगी। गॉड विक्टोरिया के पास जाता है, जहां वो उसे रोक देती है कि जाओ जीना और ब्लू होटल को मार दो। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता, बल्कि विक्टोरिया को पक डेडी एच की अपनी मॉम को याद करके अपना सुर तबाह कर देता है, जो देकर जेना और जेमी जल्दी से आकर मिडिल पेन में बैठ जाती है। बट वहां काफी बड़ा धमाका होने लगा, जिसमें गार्ड और विक्टोरिया के मरने की सांस साथ पूरा किला भी तबाह हो गया, जबकि वो सारे लोग मिडिल प्लेन में बैठ गए, वहां से निकल गई। जेमी देखता है कि मेरी अंकल मनी नहीं बल्कि जिंदा बच गई थी, तो उन्हें देखकर जी मैं बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि विक्टोरिया के मरने के बाद अब जीना इस इंडस्ट्री को चीन आने वाली है। वो खबरों में बताती है कि मैं कंपनी में हो रही है, वेल्थ कामों को रोककर कंपनी को अच्छी रास्ते पर चलाऊंगी। आप घर में जो खेती मैंने अब सबकी मदद करने के लिए इस पूरे जगह को खरीद लिया है और मेरी जगह वापस दे रही हूँ। आप यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारी है, जो सुनकर सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। अब जब जे ना वहां से जा रही थी तो उसे छोड़ने जी, मैं भी उसके साथ आयाम। वो यहाँ उसे अपने दिल की बात करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर जीना बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोलकर दोनों गले से लग जाती है। अब तभी यहाँ जेमी का ब्लू बटन सूट फिर से एक्टिवेट हो गया, जिसके साथ दोनों हवा में उड़ते उड़ते काफी ऊपर चले जाते हैं और अपने इस शहर को काफी एंजॉय करने लगे। और इसी के साथ इस फिल्म के यहीं पर हैप्पी एंडिंग। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।